चलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग आपके क्लास में संधि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, संधि संधि को हम पढ़ेंगे। संधि माने क्या होता है? संधि का मतलब ही होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है। इसमें हम लोग जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन किस चीज को जोड़ते हैं यहाँ देख लीजिए कैसे क्या जोड़ते हैं। तो क्या लिखा गया है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों की बात कर रहा है। वर्ण और वर्णों में क्या अंतर होता है? वर्ण मतलब होता है एक अक्षर, ठीक है। जैसे हम जब लिख देते हैं छोटा आ, ये आपका क्या है? ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है, ठीक है। लेकिन किसकी मेल कह रहा है? दो वर्णों की बात कर रहा है, यानी वर्ण की बात नहीं कर रहा, वर्णों की बात। वर्णों में क्या आ जाएगा? यानी वर्ण एक वचन है, वर्णों क्या है? बहुवचन। यानी जब हम क्या कर देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं राम, तो ये आपका क्या हो गया? वर्णों हो गए, क्योंकि एक दो एक से ज्यादा हो जा रहे हैं। जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वर्णों हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ ये बता रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है। पहला जो शब्द रहेगा उस शब्द का अंतिम वर्ण आएंगे। यहाँ देखिए आप लोग, दो शब्द, पहला शब्द और दूसरा शब्द, ठीक है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार होते हैं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। यानी जो दूसरा होता है, जो परिवर्तन हो या बदलाव हो, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय, तो आप क्या देखते हैं? यहाँ विद्या लिखा है और यहाँ आलय लिखा है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? विद्यालय प्राप्त हो रहा है। जबकि ये क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, ठीक है। कैसे खत्म होता है अभी हम इसके अंतर देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देव प्लस आलय क्या हो जा रहा है? देवालय। अब संधि के भेद को समझिए। संधि के भेद क्या होते हैं, ठीक है। यानी संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के प्रकार के होते हैं, उसको देखते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तीन भेद होते हैं, ठीक है। स्वर में क्या देखते हैं आप लोग कि जो छोटा मतलब जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में जो 11 स्वर होते हैं उनकी बात किया जाता है, ठीक है। इसमें स्वर को ऐड किया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है? स्वर को ऐड किया जाता है। और ये क्या है आपका? व्यंजन। तो व्यंजन में किस चीज को ऐड किया जाता है? जो आपका 33 व्यंजन होते हैं, वो 33 व्यंजनों को देखा जाता है। उसके साथ साथ स्वर का किसी व्यंजन के साथ हो जाता है, या व्यंजन का किसी स्वर के साथ ऐड किया जाता है, या फिर व्यंजन को व्यंजन के साथ ऐड किया जाता है, वो व्यंजन संधि कहलाता है। सेम विसर्ग संधि का भी वैसे ही होता है, विसर्ग, ठीक है। इसमें विसर्ग चिन्ह का कहीं कहीं का लोप हो जाता है, विसर्ग चिन्ह का, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि कहलाता है। अब हम आपके इस चीजों को देखते हुए हम आपको बताते हैं स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, स्वर संधि को आप लोग पढ़ेंगे तो कैसे? स्वर संधि तो देखिए, स्वर संधि यानी संधि के कितने भेद बताए गए? तीन, ठीक है। उन तीनों में पहला क्या था? स्वर संधि। तो स्वर संधि का परिभाषा क्या है? स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वरों का मेल, स्वरों का मेल मतलब क्या? कि स्वर जो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ, ठीक है। इनके मेल से जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया स्वर संधि के भेद? तो स्वर संधि के कई भेद? 5 भेद, ठीक है। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयाद स्वर संधि। ये आपका होता है, ठीक है। 5 होते हैं। अब आपको क्या करना है, ये देखना है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि को हम लिखते हैं, करते हैं। दीर्घ स्वर संधि को हम लोग करते हैं, जो है इधर साइड में आप लोग लिख लीजिएगा। इसका पहले परिभाषा, जब लिखिए आप लोग, जब आ इ
और ऊ के बाद आ ई तथा ऊ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। यानी कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है भैया, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा होता है। यानी इस संधि में, पहले संधि में स्वर का पहला जो नियम है, इसमें जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ते समय आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, बड़ा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जब कह रहा कि जब आ ई और ऊ के बाद, यानी इनके बाद, आ के बाद क्या है, आ, ई के बाद ई आए तथा ऊ के बाद ऊ आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कुछ इस प्रकार से आप लोग देखिए कैसे सूत्र में ये हम देखते हैं। सूत्र इसका जो है तो क्या करता है, ये कैसे बनता है, आ प्लस आ बराबर बढ़ाया, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। कुछ इस प्रकार से होता है इसका सूत्र, प्लस बढ़ाओ, ये इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है। ये सूत्र आप कर लीजिए, आपको ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सूत्र जब आपको याद रहेगा तभी आप इस संधि को कर पाएंगे, और सूत्र नहीं अगर आपको याद रहेगा तो ये संधि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका पहचान भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम यहां जैसे लिखते हैं कुछ शब्द, ठीक है, जैसे विद्या प्लस आले, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा भी लिख लेते हैं, ई का कपि प्लस इस, ठीक है। अभी हम और भी लिखेंगे, इसको पहले समझते हैं हम। तो आप लोगों का ये हो गया। चलिए देखिए, कह रहा है नियम पर हम आएंगे तो इसका नियम जो संधि का था वो क्या कहता था, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। भैया एक वर्ण ये हो गया, ठीक है, एक वर्ण ये हो गया, एक ये हो गए, दो वर्ण हो गए, ठीक है। अब इनके मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन कैसे इनको मेल करेंगे, कैसे इनको जोड़ने का कार्य करेंगे, तो जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाएंगे तो फिर क्या बताता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो भैया पहला शब्द आपका क्या है, विद्या, विद्या ही है ना पहला शब्द, विद्या आपका पहला शब्द है। दूसरा शब्द आपका क्या है, आलय है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण की जब बात करता है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है भैया, इसमें बड़ा है। कैसे बड़ा है, अभी आप देखोगे कहेंगे तो यहाँ तो सर ये है, ये अंतिम होना चाहिए, तो ये नहीं है। अंतिम क्यों है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, कहते हो वहां पे छोटी मात्रा आधा दा, या पे बड़ा की मात्रा, तो या पर बड़ी आ की मात्रा, यानी कि मतलब बड़ा का मात्रा बाद में ले रहे हो ना, आप कह रहे हो या पे बड़ी आ की मात्रा, तो यानी बड़ा आ का है। तो यहाँ क्या करोगे आप भैया, बड़ा आ का चिन्ह है, बड़ा आया, प्लस का प्लस कर लो। फिर कहता है क्या भैया अगला, कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है आपका, बड़ा है। इस बड़ा को हम यहां लिख देते हैं। अब सूत्र पर जाते हैं तो सूत्र आपका क्या कह रहा है, बड़ा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा आया, तो यानी बड़ा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा आया। तो इतना समझ में आ गया इस सूत्र का, ठीक है। अब ऐड कैसे करते हैं,
तो ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ से जब हम ये बड़ा निकाल लेते हैं तो क्या बचता है आपके पास? विद्धि। कितना बच, केवल बच रहा है, क्या बच रहा है? विद्धि, क्योंकि हम बड़ा निकाल चुके हैं। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भैया? विद्धि। ठीक है, तब जोड़ते हैं। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? बड़ा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या प्राप्त हो रहा है? बड़ा। तो बड़ा का हम कौन सा रूप लिखेंगे? मात्रिक रूप, यानी मात्रा लिखेंगे बड़ा का। और यहां से बड़ा निकल गया था, तो क्या बचा था आपका? लय। इसी को हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बनकर तैयार होगा हमारा? विद्यालय। समझ में आया? अगला देखो, बड़ी ई वाला को देख लेते हैं। तो इस पे कौन सी मात्रा भैया? अंतिम वर्ड क्या है इसका? छोटी ही है। क्यों है? क्योंकि कापे मतलब पापे छोटे की मात्रा दिया गया है, तो इसलिए यहां छोटी ही हो जाएगा। और यहां क्या है? बड़ी। तो क्या बताता है नियम? छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। तो क्या हो जाएगा आपका? बड़ी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? अब इसको हम करेंगे, जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए बनाते समय। ठीक है, ये क्या है? का है। अब यहां से जब स्वर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, पा पे छोटी की मात्रा थी तो स्वर लगा हुआ था, छोटी हम निकाल लेते हैं तो पा क्या हो गया? आधा हो गया। पा क्या हो गया? आधा हो गया हमारा। आधा हो गया तो आधा का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह भैया? प्लस का। प्लस जोड़ रहा है, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बड़ी। बड़ी क्या है? स्वर है। बड़ी क्या है? स्वर। और जब स्वर व्यंजन के साथ मिलेगा तो क्या करेगा? इसको पूरा कर देगा, यानी बड़ी की मात्रा क्या बचा था? सा। क्या हो गया? कपीस। समझ में आया? चलो और एग्जाम्पल हम ऐसे देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए और वीडियो पे स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार मार कर करिएगा। चलो और हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। विद्या प्लस आरती, गिरी प्लस ईस, चलो देखते हैं। तो यहां क्या भैया? बड़ा, यहां छोटा बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा, क्योंकि बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा। तो बड़ा लिख लेते हैं हम। इसको सेम वैसे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? विद्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद्य हो जाएगा। विद्य के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका? आ से क्या प्राप्त हो रहा है? बड़ा आ प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये आपका आधा था। बड़ा मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। रथी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। इसका भी आप लोग कर लेंगे। छोटी प्लस बड़ी बराबर क्या होगा भैया? बड़ी। बराबर करके देखते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे? गिर लिख लेंगे, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं। गिर लिखेंगे। फिर इस ई को जोड़ेंगे तो क्या है? बड़ी की मात्रा है। और सा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। आगे हम ऊ का प्रयोग करेंगे, कैसे ऊ का प्रयोग होता है। धन्यवाद।